देश के सर्वोच्च न्यायालय में जहांगीरपुरी में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद कई सुनवाई हुई जिसमें 4 राज्यों में जो तोड़फोड़ हो रही है, बुलडोजर जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, फिर मध्य प्रदेश गया, फिर कई राज्यों में पहुंचा। विशाल तिवारी जी हैं इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि जहांगीरपुरी के साथ साथ हमारे इस मुद्दे पर भी बात की जाए और इस तोड़फोड़ पर रोक लगाई जाए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा इस वक्त सुनने का नहीं है। विशाल जी मेरे साथ, उनसे जानेंगे। विशाल जी, आप पहुंचे थे यहाँ पर, लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी आपको। नहीं, राहत तो जहांगीरपुरी मामले में मिली है सबको, जो आए थे अफेक्टेड थे, कि स्टेटस को मेंटेन रखा जाए, और बाकी का भी सुनवाई जारी है। और ये ऑर्डर दिया गया है कि लिस्ट इट आफ्टर 2 वीक्स, और इस दरमियान मीनवाइल अपनी अपनी प्लीडिंग्स कंप्लीट करें सारे पक्षकार। एफिडेविट पर जिसका जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो दे। तो आपकी भी सुनी जाएगी। आपको तो ये बोला कि नहीं, ये सुनवाई का मुद्दा ही नहीं है। 4 राज्यों में तोड़फोड़ जो चल रहे वो आज नहीं सुना जाएगा। वो मेरी पिटीशंस पे ये ऑर्डर नहीं हुआ। जो कुछ मांग कर रहे थे कि 4 स्टेट्स में स्टेटस को मेंटेन रखा जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम सिर्फ जहांगीरपुरी मामले पर ही स्टेटस को मेंटेन रख रहे हैं, अदर स्टेट्स पे स्टेटस क्यों नहीं है। भविष्य में जो 2 वीक बाद सुनवाई हो रही, तो आपका भी हियरिंग होगी? हियरिंग सारी पिटीशंस की होगी, और जिन जिन का जो इश्यूज़ है, इश्यूज़ मेनली सिमिलर है सबका, क्योंकि ये जो रिलीजियस डिस्टर्बेंसेस हुए हैं और जो बुलडोज़र वाला मैटर है, इस सब पे सुनवाई होगी और पूरी एक साथ होगी। आप भी पहुंचे, तमाम पक्षकार पहुंचे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई थी और इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। ये बीजेपी का कहना नहीं है, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने आके कहा कि अतिक्रमण। सॉलिसिटर जनरल ने बोला है, तो सरकार का कहना है। भाजपा नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे सरकार का कहना है, और उनके द्वारा यही कहा गया कि अतिक्रमण हम हटा रहे थे, दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश है। लेकिन जो पिटिशनर्स है उनका कहना है कि जो ऑर्डर है वो उन पर इम्प्लीमेंट नहीं था, और उनके पास वैलिड पेपर्स हैं, ना उनको देखा गया, ना कोई ऐसा कोई नोटिस दिया गया। तो इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपनी अपनी जो एलिगेशंस है उनको एफिडेविट पर लाया जाए सामने। अच्छा, आज के निर्णय को क्या आप अपनी जीत मानते हैं या फिर सरकार की जीत मानते हैं? क्योंकि राहत नहीं मिली, ये भी नहीं कहा कि ये गलत था, सरकार मतलब सरकार की कार्रवाई पर या एमसीडी की कार्रवाई पर कोई क्वेश्चन नहीं कोर्ट की तरफ से उठाएगा। नहीं, देखिए, कोर्ट काफ़ी सख्त रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर आपको एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं, टेबल चेयर हटा रहे हैं, तो उसके लिए बुलडोजर की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि आप बुलडोजर लाएं तो आपका इंटेंशन था कि विदाउट नोटिस डिमोलिश करेंगे। और कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे ऑर्डर के बावजूद जो है एक्शन कंटिन्यू रखा गया, इसको भी हम बड़ी सीरियसली लेते हैं। तो कोर्ट ने राहत दी है, स्टेटस को मेंटेन रखा है, और एक दिन में फैसला नहीं आता। जब प्लीडिंग्स आएंगी उसके बाद आर्गूमेंट्स होंगे, उसी के बाद कोई जजमेंट आएगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि तोड़फोड़ जो है डिमोलिश बिना बुलडोजर के नहीं होता, ये भी तो टिप्पणी कोर्ट की है। नहीं, तो तोड़फोड़ की तो बात है ना, जो कमिश्नर को पावर है वो सिर्फ टेबल चेयर हटाने के लिए है, ठीक है, विदाउट नोटिस। लेकिन जहाँ किसी पक्का कंस्ट्रक्शंस है, बिल्डिंग है, उसको डिमोलिश करने के लिए तो नोटिस देना पड़ता है, जो उसके पोजीशन में है ओनर उसको। लेकिन अगर उनका ये कहना है कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है, सड़कों को घेर लिया गया है, तो उसमें गलत कहाँ है? अब इसके पीछे राजनीतिक कपिल सिब्बल जो है कांग्रेस के नेता हैं, और जो तमाम जो सरकार विरोधी पक्ष हैं, उनमें से आप भी इकट्ठा होकर मतलब सरकार के बेहतर कदम को भी आप। कोर्ट में ना कोई ऐसा सरकार विरोधी या सरकार पक्ष का चलता है। वहाँ किसी के फंडामेंटल राइट का अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो वो सारी चीज़ें ली जाती हैं। तो कोर्ट ने इस पे कोई ना सरकार ना कोई पिटिशनर कोई टिप्पणी नहीं की कि कौन किसका पक्ष ले रहा है। सिर्फ ये कहा है कि अपनी अपनी प्लीडिंग्स रखिए, उसके बाद हम इसको देखेंगे। अच्छा विशाल जी, आप आए थे तमाम देश में जो बुलडोजर चल रहा है उसको रोकने के लिए। अब इसके पीछे क्या मंशा है कि भाई सरकार, राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ से अतिक्रमण हटा रही, तो फिर आप क्यों इस पर रोक लगवाना चाहते हैं? बुलडोजर रोकने के लिए नहीं, जो भी दंगे हुए, जितने भी रिलीजियस जो डिस्टर्बेंसेज हुए, तो उनका एक इंक्वायरी होना, इम्पार्शियल इंक्वायरी होना जरूरी है, क्योंकि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो आम आदमी भुगतता है। और बुलडोजर के अगेंस्ट नहीं है, ये कोई एनक्रोचमेंट अलग चीज़ है, लेकिन किसी की बिल्डिंगों को तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया विदाउट नोटिस और इल्लीगली, उस पर ये मुद्दा था सब लोगों का। आप क्या चाहते थे, मतलब ये दंगे हो रहे हैं या बुलडोजर चल रहे हैं, इस पर आप क्या चाहते हैं कोर्ट से? उस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो और इम्पार्शियल जो भी है रिपोर्ट वो आए, और एविडेंसेस हैं वो तभी आ पाएंगी जब कोई जुडिशियल इंक्वायरी। कोर्ट की गाइडेंस में जांच होनी चाहिए, सरकारों पर आपका कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब हो, और जो भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो वो कोर्ट की उस पर नजर रहे। आज के निर्णय को क्या समझते हैं? आज का निर्णय क्या है, क्या इसमें क्या निहित है? कोर्ट क्या चाहता है? अगर आप समझे 2 हफ्ते बाद टाला जाना, तो कोर्ट ने अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो कोर्ट के निर्णय को कैसे समझते हैं? नहीं, कोर्ट ने निर्णय दिया है, अभी जो सुनवाई है वो पूरी नहीं हुई है। आज सिर्फ फर्स्ट हियरिंग थी और उस पर स्टेटस को मेंटेन रखा है। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, पिटिशनर्स की राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रहे। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम स्टेटस को जरूर रखेंगे। लेकिन आपके तर्क भी स्वीकार नहीं किए, ये भी तो सत्य है। नहीं नहीं, स्वीकार, देखिए आप समझ नहीं रहे, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, पहली डेट पे कोई वो ऑर्डर नहीं देता है कि ये सही है, ठीक है। अभी प्लीडिंग्स ली जाई हैं और स्वीकार प्राइमा फेसाई किए हैं, तभी स्टेटस को मेंटेन रखा गया है।
ये थे विशाल तिवारी, जिनका कहना था कि 4 राज्यों में जो तोड़फोड़ या डिमोलिशन के जरिए बुलडोजर चलाया गया है उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारें कई बार राजनीति के कारण इस तरह के काम करती है और जिसको भुगतना आम आदमी को पड़ता है। इस पर तमाम इनकी पिटीशन और जहांगीरपुरी की पिटीशन और तमाम वो वकीलों की पिटीशन अब अगले 2 हफ्ते बाद ही सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से कैमरा सहयोगी गुलशन शर्मा के साथ मनोज शर्मा।